तो फ्री दिमाग हो जब इंसान का, तो इंसान को अपने सही जगह पे लगाना चाहिए। इनको ठिकाने लगाऊंगी आज मैं। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय दीपिका वर्ल्ड। कैसे हैं आप लोग? बहुत बुरे हैं हम लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे रहिए, मस्त रहिए और देखते रहिए मेरी वीडियो। सो गाइस, आज है संडे, तो मैं उठी हूँ 8 o'clock। हाँ, वैसे तो मैं रात भर सोती नहीं हूँ। पिछले एक हफ्ते से मैं रात में बिल्कुल भी नहीं सो रही हूँ और दिन में 2-3 घंटे सो लेती हूँ। बट आई रियलाइज कि ऐसा नहीं करना चाहिए मुझे, क्योंकि मुझे लॉन्ग टाइम स्टडी करनी है। और हाँ, आप लोग को तो पता होगा ही, अगर आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हो तो आप लोग को पता ही होगा कि आजकल हम पढ़ाई करने लगे हैं अच्छे बच्चों की तरह। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। तो आप लोगों में से कुछ लोगों को पता होगा कि मेरी मॉर्निंग की शुरुआत कैसे होती है, और नहीं पता है तो मैं आपको बता देती हूँ। तो मेरी मॉर्निंग की शुरुआत होती है इस मीठे से जूस से। जैसा कि आपको पता ही होगा कि कितना मीठा होगा वो मैं जानती हूँ। एंड गाइस, आप लोग मुझसे पूछते रहते हैं किस चीज का जूस पीती रहती, किस चीज का, तो वो तो मैं अभी नहीं बताऊंगी, वो अभी सीक्रेट है, तो जल्दी बता दूंगी। कोई नहीं, ब्लॉग देखते रहिएगा। ब्लॉग में ही आपसे शेयर करने वाली हूँ। मैं आपसे कुछ चीज छुपाती थोड़ी हूँ, भला कुछ चीज छुपा है आपसे? सब कुछ शेयर करने वाली हूँ बिकॉज यू आर माई फ्रेंड। ओके, अभी ज्यादा बकबक ना करते हुए अपने जूस को पी लेती हूँ। ग्रीन हो गया सारा। तो ये जूस मैं इसलिए पीती हूँ क्योंकि ये होता है पेट के लिए अच्छा, फायदेमंद। और मुझे अभी करनी होती है कम से कम 6 से 7 घंटा स्टडी। तो उसके लिए पहले मैं स्टडी करती थी तो मेरे बहुत ज्यादा पेट में दिक्कत होती थी, हमेशा सही से कंटिन्यू कर नहीं पाती थी। कभी गैस बन जाती थी, कभी एसिडिटी प्रॉब्लम हो जाती थी। इसीलिए पापा ने मुझे सजेस्ट करा कि आप इस ग्रीन वाले जूस को पियो तो आपका पेट बिल्कुल अच्छा होगा। तो आप लोग को भी मैं बता दूंगी कि अगर आप लोग को भी कोई प्रॉब्लम है पेट से रिलेटेड तो आप इसको ट्राई कर सकते हो, बट अभी नहीं, आपको उसके लिए वेट करना पड़ेगा। तो और गाइस, घर पे मम्मी तो है नहीं, तो सारा काम मुझको ही करना पड़ रहा है। तो बहुत ज्यादा काम करना पड़ता है एंड देन स्टडी, तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है मुझे। लेकिन कोई नहीं, दीपिका इन सब चीजों के लिए बिल्कुल हमेशा तैयार है पहले। और थोड़ा सा अपने बालों को सही करने के बाद और अपना जूस को पीसने के बाद तब जाके आपके सामने आई हूँ, क्योंकि अगर ऐसे आ जाती ना तो फिर आप लोग खाली में डर जाते। तो इसीलिए थोड़ा सा अच्छा बन के आना पड़ता है ना आपके सामने। अब आप लोग मुझसे पूछोगे कि जब आप स्टडी करते हो तो आपकी स्टडी चेयर कहाँ है दीपिका? लेकिन स्टडी चेयर इसलिए नहीं है क्योंकि हमारे घर में जगह ही नहीं है। घर तो इतना बड़ा है, इतना, लेकिन फर्नीचर पड़ा हुआ है ना, सच्ची बता रही हूँ, एक भी ढंग की जगह नहीं है मेरे घर में। तो मुझे इस सोफे को ही अपना स्टडी चेयर बनाना पड़ा है, जहाँ पे मैं स्टडी करने के बाद थोड़ा सा अगर मुझे आराम करना होता है तो यहाँ पर ही आराम से लेट जाती हूँ। और मेरे घर में ऐसी कोई भी चेयर नहीं है जो कुशनी हो, नीचे से कुशन मटेरियल हो। तो ये मुझे काफी सही लगा क्योंकि यहाँ पे नीचे से गद्दड़ होता है और पीछे को भी अच्छा खासा है सपोर्ट। तो और सपोर्ट के लिए मैं इसको यूज करती हूँ बैक साइड में, क्योंकि मेरे होने लगता है कमर में दर्द, तो इसको यूज करती हूँ मैं ऐसे करके। तो अभी मैं हो जाती हूँ बिल्कुल रेडी ऐसे पढ़ाई करने के लिए। तो ऐसे इस तरीके से लगा के, वैसे सोफे की तकिया तो है लेकिन वो मम्मी ने अंदर रख दी है, पता नहीं क्यों। चलो कोई नहीं, हम तो इसी से काम चला लेते हैं फिलहाल। तो एक यहाँ पे मैंने रखा हुआ है ये बैग, जिसमें कि एक्स्ट्रा बुक्स रखी हुई है। और ये आप देख सकते हो, ये मेरी डेली नोटबुक है जिसको मैं डेली पढ़ती हूँ। आप लोग अब मुझसे पूछते हैं कि किस चीज की तैयारी कर रही हो, इतनी पढ़ाई क्यों कर रही हो? तो अभी एग्जाम आने वाला है क्या, ऐसा करके मतलब मुझे क्वेश्चन पूछते रहते हो। बट ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई भी मेरा एग्जाम नहीं है और ना ही मैं अभी किसी चीज की तैयारी कर रही हूँ। इंसान हूँ, इतनी लापरवाह इंसान हूँ कि पूछो नहीं, इतना ब्रेक ले लेके स्टडी करती हूँ।
तो अभी मैंने सोचा, ठान लिया है कि अभी मतलब मैं कंप्लीट ही नहीं कर पाती। जैसे कि आज मैंने पढ़ लिया, 2-3 दिन पढ़ लिया, फिर उसके बाद फिर मैं बीमार पड़ जाती हूँ। तो कभी कुछ दिक्कत, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि मेरे पेट में दिक्कत होने लगती है मुझे, क्योंकि घंटों बैठा नहीं जाता, तो बड़ी दिक्कत। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। तो इस वजह से मेरी पढ़ाई ऐसे ही हो रही थी अभी कुछ 2-3 महीने से। तो फिर मुझे लगा ना अभी ऐसे तो नहीं चल पाएगा, ऐसे बिल्कुल। तो फिर मैंने अपने, और मेरे सबसे अच्छे दोस्त मेरे पेरेंट्स हैं, मतलब पहले मैं उनसे शेयर करती हूँ कि क्या दिक्कत है। और सबसे ज्यादा दिक्कत ये आती है ना, मैं हमेशा मतलब बीमार ज्यादा रहती हूँ, तो उस वजह से दिमाग का तो चलो छोड़ो, दिमाग का तो कोई नहीं, लेकिन सबसे ज्यादा मेरी तबीयत खराब रहती है, तो उस वजह से मुझे काफी दिक्कतें होती है। और फिर जब 2-4 दिन पढ़ाई ना करो तो फिर पढ़ाई से मन हट जाता है। पढ़ाई से मन, आपको नशा पढ़ाई का बाद में चढ़ेगा, हटने में तो इतना सा मिनट भी नहीं लगेगा। तो फिर मैंने सोचा कि अभी तो ऐसा काम नहीं चलेगा, तो अभी मुझे कुछ करना पड़ेगा। तो इसीलिए मैंने सोचा अब आप लोगों से डेली शेयर करूंगी, ताकि मुझे ऐसा लगेगा कि हाँ मुझे पढ़ाई करनी है, तभी तो मैं आप लोगों से शेयर करूंगी कि मैंने आज इतनी देर तक पढ़ाई करी। इसीलिए मैं इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगाती हूँ। और आप लोग मुझे ये मत कहना कि मैं शो ऑफ करती हूँ कि हाँ मैं इतना पढ़ाई कर रही हूँ, ऐसा वैसा, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो मैं अपने लिए कर रही हूँ। हिस्ट्री का एच भी नहीं आता है और पॉलिटी का पी भी नहीं आता था, तो कुछ मंथ में पढ़ने के बाद मुझे पता चला कि हाँ संविधान क्या होता है, किसने लिखा, भीमराव अंबेडकर। बस मैं इतना मतलब ऊपर ऊपर से मुझे पता था कि हाँ भीमराव अंबेडकर कौन होते हैं, कौन है भीमराव अंबेडकर। और मुझे अभी मैंने स्टार्ट करा है तो मुझे पता चला है, तो मुझे अभी उसकी ABCD नहीं आती थी। तो अभी मैं कैसे सोच सकती कि मुझे इस चीज़ की तैयारी करनी है जब मुझे उसका ABCD ही नहीं पता। जब आपको सब्जेक्ट का कुछ पता ही नहीं होगा, तो और कहीं भी मैं कोर्स खरीदती हूँ या कहीं भी मैं बाहर को जाती हूँ पढ़ाई करने के लिए, तो वहाँ पे मुझे ये सब तो कोई सिखाएगा नहीं कि आप वाह बैठो, आपको इस चीज़ की ABCD पढ़ाते हैं। वहाँ पे तो डायरेक्ट सिलेबस से स्टार्ट करेंगे। तो पहले मुझे अपना सेल्फ करके मुझे ये सब तैयार करना है, क्योंकि अगर ABCD बच्चे को हमने ABCD नहीं पढ़ाई और डायरेक्ट हम लेसन पे पहुँच गए कि हाँ बेटा एप्पल होता है और एप्पल में A क्या होता है, ये बच्चे को पता नहीं होगा, तो फिर कैसे काम चल पाएगा ना। तो उसी तरीके से मैं अभी ABCD सीख रही हूँ, ये समझ लो। इतना कुछ मुझे इसलिए नहीं पता था क्योंकि मैं स्टार्टिंग से मेरे पास में मैथ्स 10th तक भी मेरे पास मैथ रही है, 12th तक मेरे पास मैथ रहा है, और उसके बाद में मैंने BA कर लिया। और BA में मेरे पास थी हिंदी और इकोनॉमिक्स एंड इंग्लिश, जो कि इंग्लिश ग्रामर थी, जो कि 2nd ईयर 3rd ईयर तक छूट गई। तो अभी 3rd ईयर में मेरे पास रहा इकोनॉमिक्स एंड हिंदी। तो अभी मेरा BA भी कंप्लीट हो चुका है, तो इसलिए अभी मैं बिल्कुल फ्री हूँ। तो फ्री दिमाग हो जब इंसान का, तो इंसान को अपने सही जगह पे लगाना चाहिए, वरना दिमाग शैतान है भाई, इधर उधर भटक सकता है। तो इसीलिए इधर उधर दिमाग मेरा जाए ना, तो मैंने स्टार्ट कर दी अपनी स्टडी। अपना पहले बेस तैयार करूंगी, उसके बाद मैं सोचूंगी कि मुझे आगे क्या करना है। मैं अभी प्रेजेंट पे जीती हूँ, फ्यूचर का देखा जाएगा जो होगा। तो ये है मेरा स्टडी टारगेट, जिसको मैं जितनी भी क्लास कर लेती हूँ उसमें मैं टिक कर देती हूँ, और जो क्लास नहीं करती हूँ उसमें मैं क्रॉस का निशान लगा देती हूँ। तो अभी मैंने कुछ क्लासेस स्टार्ट करी थी और उसके बाद में कुछ क्लासेस करी हैं, फिर कुछ क्लासेस नहीं करी हैं, और अभी फिर से। और आज है संडे, तो आज मैं मस्ती करूँगी, वीडियो बनाऊँगी, मस्त इंजॉय करूँगी। और इधर देखो ऐसे लिखा पड़ा इतना लंबा चौड़ा, तो ऐसे तो मेरे से याद होने से रहा, मैं एक तरफ से याद करती हूँ दूसरी तरफ भूल जाती हूँ, तो ऐसे नहीं काम चल पाएगा। ऐसे अभी मैं इसको हटाकर अच्छे से शॉर्ट ट्रिक में, जो कि सिर्फ मुझे समझ में है, ऐसे नोट्स में बनाऊंगी। अभी मुझे ढंग से नोट्स बनाना नहीं आता, लेकिन वो भी मैं अपनी इम्प्रूव करूंगी धीरे धीरे। मैं अपने ऊपर काम करने की नोट्स कैसे बनाना है, क्योंकि अभी हमें को तैयारी करनी है आगे लंबी, उसमें काफ़ी ज़्यादा पढ़ना होता है। और ये कोई 10th या 12th का एग्जाम तो है नहीं जिसमें हम ऐसे नोट्स बनाते हैं, तो उसके लिए मुझे काफ़ी इम्प्रूव करना है अपने खुद पे काम, क्योंकि मैंने ना यूट्यूब पे देखा था कि नोट्स ऐसे बनाने चाहिए जो सिर्फ आपको समझ में आए और बाकी किसी के नहीं समझ में आए। आपको किसी को पढ़ाना नहीं है, आप खुद समझो ऐसे नोट्स बनाने हैं। मैंने कहा हाँ ये बात तो सही है, इस पे मुझे काम करना चाहिए। और देखो सेल्फ करते हो ना, तो आपको पता रहता है कि आप क्या गलतियां कर रहे हो, क्या कमी कर रहे हो, क्या सही क्या चीज़ आपको सुधारना है। तो मुझे लगता है ना मैं खुद अपना काम कर सकती हूँ, इसीलिए खुद ही काम करती हूँ। और गाइस सबसे बढ़िया चीज़, मेरी बेस्ट चीज़ ये है मेरी बॉटल, जिसमें मैं गर्म पानी रखती हूँ। फिलहाल अभी तो मैं कोल्ड वाटर रख रही हूँ इसमें, और इसको ही पीती रहती हूँ, क्योंकि
वैसे तो मैं गर्म पानी पीती हूँ, लेकिन अभी मौसम मतलब उतना नहीं है कि हॉट वाटर पियो आप, तो इसीलिए मैं अभी तो कोल्ड वाटर ही पी रही हूँ। इसमें ठंडा गर्म रहता है ना, तो ये काफ़ी बेस्ट है मेरे लिए स्टडी के पर्पज़ से। तो इसमें ऑल टाइम पानी भरा रहता है। और आपको दिखाती हूँ, ये है मेरी कुछ पिल्स, जो कि पता नहीं कौन सी है, मल्टीविटामिन है, जो भी है, जो कि मुझे दीदी ने दिया है। तो बस आज का ऐसा था मेरा ये स्टडी का, जो कि मैंने आपसे शेयर कर दिया है। और अभी हमको बनाना है खाना। हाँ, बहुत ज्यादा जिंदगी खराब है, सच्ची बताऊं तो मुझे घर के काम करने में ना ओहो बहुत ज्यादा मुझे तकलीफ हो जाती है यार, इतना काम करना पड़ता है। आता तो है फिलहाल मुझे घर सारे काम करने, मैं ऑलराउंडर हूँ, अपनी तारीफ खुद कर लेती हूँ। देखो सब कुछ आता है मुझे, ऐसी कोई चीज नहीं जो दीपिका को नहीं आती हो। लेकिन यही है ना, मुझे ना थोड़ा सा घर के काम करने में थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है। मुझे चाहे 10 घंटा पढ़वा लो, कोई टेंशन नहीं, नो डोंट वरी। एडिटिंग करवा लो, वीडियो बनवा लो, मैं सब कर लूंगी बिल्कुल मस्त मस्त, मतलब खुशी के साथ में। लेकिन अब भी बोल दो कुछ घर का काम करने का तो हो मेरी तो नानी दादी सब याद आ जाती है। तो पापा जी ने मेरे लिए रख दी है ये टोकरी और बोला है कि बेटा आपको इस चीज़ की सब्जी बनानी है आज। तो मैंने कहा ठीक है पापा जी, बना देती हूँ इसकी सब्जी, और रोटी बनानी है। फिलहाल अभी तो मुझे करने हैं बहुत ढेर सारे काम, तो मिलती हूँ अपने काम धाम करने के बाद में। 2000 years later. कपड़े मैंने डाल दिए हैं वॉशिंग मशीन के अंदर, जो कि वॉश हो जाएंगे। तो अभी मैं जा रही हूँ खाना खाने के लिए। और देखो मैंने बनाई है अपने हाथों से रोटी, गोल गोल रोटी भी बनानी आती है मुझे। आप लोग मुझसे बोल रहे थे ना कि आप सीखो, वीडियो ही बनानी आती है, घर का काम करना भी आता है, तो देखो खाना भी बनाना आता है मुझे, समझे कि नहीं। खाने के बाद में आज मैंने रील बनाई, बहुत सी वीडियो बनाई, तो ऐसे ही मेरा दिन चला गया पूरा। और कपड़े भी धुले, तो गाइस अभी कपड़े धुल के सूख के आ चुके हैं इतने ढेर सारे, जो कि मुझे तह लगाने हैं। इनको ठिकाने लगाऊंगी आज मैं। उसके बाद में फिर अभी थोड़ा सा रिलैक्स किया है। और ये रहा मेरा इवनिंग का मिल्क। तो इवनिंग में मैं पीती हूँ 1 कप भरकर मिल्क। तो इसको पीने के बाद में फिर मैं बनाऊंगी नाइट का खाना, और इसके बाद मैं सो जाऊंगी। फिर मंडे से हमारी पढ़ाई स्टार्ट हो जाएगी। तो गाइस आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, कमेंट करिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और गाइस मैंने ये परांदा इसलिए लगा रखा है क्योंकि मैं बना रही थी रील बना रहे थे हम, तो इसीलिए मैंने पहन रखा है ये परांदा। तो आप लोग मुझे इंस्टा पे फॉलो नहीं किया है तो जाके इंस्टा पे फॉलो करो और रील एंजॉय करो। चलो भाई अभी बहुत थक गई हूँ, बहुत